जय भगत सिंह सभी भाइयों को। तो मैं आपका अपना प्यारा सा हिमांशु गोस्वामी। कैसे हो आजाद भगत सिंह के चीते और अपने दम पे जीते। मेरे सभी भाइयों से सबसे पहला तो मैं एक नमस्कार करता हूं मेरे सभी भाइयों को। आपने बहुत प्यारा सपोर्ट दिखा रहे हैं, प्यार दिखा रहे हैं, बट भाई हमें एक परिवार मिलकर के आगे भी चलना है। सपोर्ट प्यार के लिए बहुत आपका ऋणी रहूंगा मेरे भाइयों। बट अब हमें सबसे बड़ी देश की समस्या को समझना है, और सबसे बड़ी समस्या हो गई है देश का युवा। अब आप कहोगे यार युवा समस्या कैसे बन गया। एक बात छोटी सी मेरी लॉजिकल वाली बात को समझ के देखना कि किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति क्या होती है। कोई सोना बताएगा, कोई चांदी बताएगा, कोई हथियार बताएगा, नहीं भाई। किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति होती है उसका युवा। बात क्लियर हो गई। और जब मैं यूथ को देख रहा हूं, इंडियन यूथ को, सबसे मूर्ख युवा इस भारत। देखो एक वाली बात है, हम ये बात कहते हैं कि जनसंख्या हमारा नाश कर रही है। नहीं भाई, जनसंख्या तो 4 गुनी और हो जाए। मैं कह रहा हूं स्किल वाली शिक्षित जनसंख्या हो तो वो देश का विकास कर सकती है, वो कभी नाश नहीं करेगी। हम विश्व विजयी हो जाएंगे भाई। जनसंख्या तो 4 गुनी बढ़ जाए, बट ऐसी जनसंख्या ना बढ़े जैसी आज की है। सबसे बड़ी यूथ की मैं आपको सबसे बड़ी जो दिक्कत बताऊंगा आज की डेट में क्या है, वो चीजों को करने की बजाय क्या सोचता है, ये चीजें कहीं से हो जाएं। देखो एक बात सोचो, मेहनत वाले पॉइंट को यूथ हटा चुका है अपने बात से। उसका रीजन है उसके पीछे की एजुकेशन को। अब आप कहोगे एजुकेशन को आप क्यों रीजन बता रहे हो भाई। जिस देश में अगर युवा व्यक्ति एजुकेटेड नहीं होगा, फालतू की ट्रेंडों में भागेगा। अब आप देखो इंस्टाग्राम का ट्रेंड देखो, अगर कोई एक वीडियो भी किसी भी बात पे गंदी संदी वायरल हो जाए, लोग उसी के पीछे लग जाते हैं। रियलिटी को नहीं समझ। किसी नेता की रैली जा रही है, उसी के पीछे युवा लग गया। मैं आपसे कह रहा हूं भाई, ऐसा युवा है, आप इसे कोई ट्रेंड फेंक के दे दो, ये मजाक नहीं कर रहा, सालों साल खराब कर देगा भाई। जो इस कंट्री का युवा आज की डेट में भारत का हो चुका है, इसको क्या है ना, इसको अपनी ग्रोथ पे ध्यान नहीं देना। देखो एक वाली बात है, आप किसी देश को, राज्य को क्या समझाने गए हो या क्या बदलने गए हो, पहले खुद को बदलो भाई। खुद बदल गया घर को बदलो, घर बदल गया मोहल्ले को बदलो। पर बदलाव आता है शिक्षा से। बहुत सारे लोग कहेंगे अरे आपने क्रांतिकारी चैनल बना रखा है, शिक्षा की बातें करते हो। मेरे भतेरे ऐसे कुछ लोग देखो डिमोटिवेटेड भी करने वाले होते हैं कि भगत सिंह के नाम पर व्यूज बटोर रहे हो। अरे भाई, भगत सिंह जी के नाम पे मैं क्यों व्यूज बटोरूंगा भाई। वो तो आदर्श है भाई मेरे। एक बात सोचो, अगर मैं अपने गुरु का, अपने आदर्श का मैं नाम नहीं लूंगा तो कैसे बात चलेगा। और मैं कोई गलत बात तो कर नहीं रहा भाइयों आपसे, मैं कोई नाच के तो आपको दिखा नहीं रहा, मैं अश्लीलता तो फैला नहीं रहा। अब अश्लीलता फैलाने वाले बहुत अच्छे लगते हैं, बट अगर मैं शिक्षा के बारे में, लोग कहते हैं क्रांतिकारी सोच रखते हो शिक्षा। भाई एक बात सोचो, हर समय की क्रांति अलग अलग होती है। आज की क्रांति एजुकेशन की क्रांति। आप बात को समझो, टेक्नोलॉजी वॉर है। आज वो वॉर नहीं है सामने वाली गुत्थी पे 2 तमाचे लगाया हो, वो लड़ाई चली गई कि सामने वाले को पकड़ो सूत के फेंक दो। भाई अब लड़ाई क्या हो गई है, टेक्नोलॉजी वॉर है। एक बात बताओ, हम दूसरी कंट्रियों की सारी चीज चला रहे हैं, अभी हमारे पास अपना कोई, जिसे कहते हैं ना व्हाट्सएप है ना, हमारा इंस्टाग्राम है ना, फेसबुक है, तो हम कैसे उस कंट्री, जिस दिन लड़ाई होगी वो हमें, जिसे कहते हैं ना कि पूरा नेटवर्क के माध्यम से हम बीट हो जाएंगे। भाई मैं क्यों कहता हूं युवा शिक्षित होना चाहिए, और आप ये सोचते हो बरगला नहीं रहा। भाई मैं भी पढ़ाता हूं, मैं टीचर हूं, फिजिक्स पढ़ाता हूं, मैं नीट वाले बच्चों को पढ़ाता हूं। मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूं कि आप सोच रहे हो कि वैसे ही बरगला रहा हूं आपको। नहीं भाई, बात शिक्षा, बहुत एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट स्किल वाली एजुकेशन। अगर इस यूथ को दिशा मिल गई भाई, ये आग लगा देगा। इंडिया से तगड़ा यूथ है किसका भाई। एक वाली बात है, अब तलवार है, जिसका यूज नहीं आएगा भाई, तलवार से तो हाथ पैर ही काटता फिरेगा वो। अगर तलवार है तो उसका पूरा यूज सिखाओ भाई। मैं इतनी सी वाली बात है, लोग क्या ना नाचने वालों गान, इनको तो लोग समझेंगे बढ़िया कंटेंट दे रहे हैं, ये व्यूज नहीं बटोर रहे। अरे भाई यार, देश के लिए वर्क कर रहे हैं, हम कोई अपने लिए नहीं। मैं चाहता हूं कि युवा आदमी क्रांति शिक्षा में आनी चाहिए भाई। अब हर छोटा सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला, चाहे कैसा भी हो, एक स्किल होनी चाहिए, वो देश के लिए काम आ जाएगा। मजाक नहीं आपसे कर रहा भाई। स्किल को आगे बढ़ाओ, एजुकेशन को आगे बढ़ाओ। अब क्रांति रोड पे, एक बार सोचो, हल्ला मचाओ, मैं रोड पे खड़े हो जाओ, वो जाम, कुछ नहीं होता भाई इससे। रियलिटी बात बता रहा हूं आपको। पहले एक वाली बात है, मैं एजुकेटेड हूं, मैं शिक्षित हूं, मेरी बात पूरी दुनिया सुनेगी। एक बात कह रहा हूं, आप एजुकेटेड नहीं हो, आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, जाओ विदेश में कैसे लेक्चर दोगे आप पे भाई। एक आप दुनिया को तभी तो झुका सकते हो, आप पे शिक्षा है। देखिए ध्यान रखिएगा, हम क्रांतिकारी भावना के साथ साथ, ये देखो दोनों समय की बात, उस समय हम आजाद नहीं थे, तब हमारी लड़ाई आज हम आजाद हैं, बट हम बेचारे गुलाम बने पड़े। हर समय की भाई अलग अलग लड़ाई होती है, अलग अलग हर समय की चीजें होती हैं। तो बात को समझने का प्रयास करो। यूथ को शिक्षित बनाना है, यूथ को स्किलफुल बनाना है। जब यूथ इंडिया का ऐसा हो जाएगा, जब वो सरकार बनाएगा, मैं क्यों कहता हूं कि विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में मुझे युवा बिठाना है, शिक्षित युवा भाई। जब वो फैसले लेगा, वो शिक्षा के आधार पर लेगा, वो कभी भी किसी डर के धमक के फैसले नहीं लेगा।
एकदम विजन क्लियर है भाई। मैं ना बरगलाने आया, ना आपको मैं ये कहने आया कि वहां खड़ो, वहां जाके हम कहीं जाके हल्ला नहीं मचाएंगे हम। हमारा सिंपल वाली बात है, योग्य बनो पहले। आप योग्य बनोगे, दुनिया आपके आगे झुकेगी, हल्ला मचाने की जरूरत ही नहीं पड़ती भाई। आपके अंदर नॉलेज है, आपके अंदर स्किल है, आप रिप्रेजेंट करोगे, अच्छी कंपनियां खोलोगे, रोजगार दोगे। और अगर आपके अंदर ही नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, रोड पे नारे लगाने से कब से सुधार होने लगा? बहुत सारे लोग कहते हैं कैसी बातें करते हो इस पर। भाई मैं कैसी बात नहीं कर रहा, मेरी बात को समझने का प्रयास करो। अब पता है ना, लोगों को नाचना गाना ज्यादा पसंद आता, तो मेरी बातें तो उन्हें पसंद आएंगी नहीं भाई, क्योंकि मैं एजुकेशन पे बात करता हूं भाई। सिर्फ एजुकेशन की बात है, एजुकेशन में भाई स्किल वाली एजुकेशन लागू करो तो बाकी सब ठीक है। आप 10 साल बाद देखना क्या बदलाव आएगा, जब हर एक इंजीनियर निकलेगा, तगड़ी तगड़ी चीजें बनाएगा, ऑटोमेटिक हमारा विकास हो जाएगा, हम हथियार बनाने लग जाएंगे, सारी चीजें। आज हम बाहर से चीजें क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारे यूथ में ताकत नहीं है ना भाई। यही तो सिंपल सी वाली बात है। मैं इतने दिनों चिल्लाए कह रहा हूं, एक आध तो ऐसे कमेंट कर रहे थे कि बरगलाने से कुछ नहीं होता। अरे भाई मैं कम से कम बरगला तो